वेलकम टू जी मनी हेल्थ शो। मैं हूं नेहा बजाज और हमेशा हम अपने शो में आपको मिलवाते हैं मेडिकल एक्सपर्ट्स और सुपर स्पेशलिस्ट से, ताकि आपको मिले हमेशा से सही राय। और आज के शो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर पृथ्वी वैदी, जो कि एस्थेटिक फिजिशियन है, एस्थेटिक मेडिकल एक्सपर्ट हैं, पिछले 5 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसी के अलावा उनकी खुद की चेन ऑफ स्किन क्लिनिक्स हैं और हील आरएक्स एस्थेटिक एंड लेजर क्लिनिक है उनका मुंबई में, और साथ ही साथ अवार्ड विनिंग डॉक्टर है। सो डॉक्टर पृथ्वी, वेलकम टू आवर जी मनी हेल्थ शो। Thank you so much for the lovely introduction. सो डॉक्टर पृथ्वी, आज हम एक ऐसी स्किन प्रॉब्लम के बारे में आपसे पूछने वाले हैं जो कि काफी कॉमन है, लेकिन बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, जिसका नाम है सोराइसिस। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सोराइसिस क्या होता है और किस वजह से होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जी मनी ने इतना अच्छा टॉपिक चूज किया है, उसके लिए थैंक यू, बिकॉज इसका अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत जरूरी है, खास करके इंडिया में। सो बेसिकली फॉर द पीपल हु डोंट नो, सोरायसिस एक इम्यून कंडीशन है जिसकी वजह से स्किन के ऊपर रेड और सिल्वर स्केली पैचेस आ जाते हैं, काफी इचिंग बर्निंग महसूस होती है पेशेंट्स को। सो इट गेट्स टफ फॉर द पेशेंट्स ऑल्सो। एंड मुझे ये मोमेंट पे ये बताना काफी जरूरी लग रहा है कि इट इज नॉट कंटेजियस एंड इट कैन बी वेल कंट्रोल्ड। ओके, और सर मतलब क्या ऐसा है कि अगर किसी के पेरेंट्स को है तो बच्चों को होने की भी संभावना रहती है? जी, तो सोरायसिस बेसिकली एज आई सेड इट्स अ इम्यून थिंग। तो इसका ट्रिगरिंग फैक्टर इसमें जीन्स और जेनेटिक्स के भी काफी होते हैं, बट इन स्पाइट ऑफ दैट, इन स्पाइट ऑफ बीइंग जेनेटिकली ट्रिगर्ड, इट कैन बी वेरी वेल कंट्रोल्ड। डॉक्टर पृथ्वी ने बड़े अच्छे से समझाया कि ये क्या होता है और इसके बारे में जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डॉक्टर पृथ्वी, ये बताइए कि इसके कॉमन सिम्टम्स क्या हैं, कॉमन लक्षण क्या हैं? तो बेसिकली अगर आपको सोरायसिस है, ये आपको जानना है या आपको कंफर्मेटरी एविडेंस चाहिए, तो इसका सबसे कॉमन और बिगेस्ट सिम्टम है कि आपके स्किन पे एक रेड पैच आ जाएगा, एक रेड पैच, एंड जिसके ऊपर सिल्वर कलर के स्केल्स रहेंगे। तो दैट इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज यह है, जैसे माइल्ड बर्निंग, माइल्ड इचिंग ये रहेगी, एंड इसका स्प्रेड आपके बॉडी में होते रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो अभी मैंने जिस डिस्क्रिप्शन दिया है, अगर वैसा कुछ होता है तो आपको आपके नजदीकी डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है। सर, इसमें क्या मतलब इचिंग होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, ब्लीडिंग होती है, क्या होता है सर? So basically, it's a combination of things. Mostly you will find it to be very itchy, and because if it is scaly, तो body's natural tendency काफी dry हो जाती है skin, and because once the skin is dry, तो person feels quite itchy, and because of that massive itching, कभी कभी person ऐसा भी हो कि वो जख्म थोड़ा bleed भी होना चालू करे। So that is one of the more important symptoms of psoriasis. एंड सर, ये जानना चाहते हैं कि व्हाट आर द ट्रिगर्स फॉर सोराइसिस। अगर किसी को सोराइसिस है तो क्या कोई मतलब कोई पर्टिकुलर क्रीम, लोशन, बॉडी वॉश, सोप या फिर डिटर्जेंट से बहुत सारी लेडीज कपड़े धोती हैं या फिर बर्तन धोना, क्या इन चीजों से सोराइसिस ट्रिगर होता है? जी, तो बेसिकली सोरायसिस का सबसे मेजर कॉज इज स्ट्रेस, एंड स्ट्रेस के अलावा जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स है उसमें स्मोकिंग, हैवी अल्कोहल कंजम्पशन, ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ट्रिगरिंग फैक्टर्स है, जिनके लाइफ में ये एसोसिएटेड चीजें हैं। दे आर मोर प्रोन टू गेट सोरायसिस इन द लेटर लाइफ कंडीशंस। So even that, and plus even the harsh soaps, harsh detergents also can cause, because वो irritate करता है skin को, and over a period of time because of that irritation, body's own response, body की खुद की जो immunity system है वो respond करती है, and then you can find that you are having psoriasis in the later stages of your life. ओके, एंड सर, कौन सा एज ग्रुप ज्यादा प्रोन है सोराइसिस के? क्या मतलब 25 के किसी इंसान को भी सोराइसिस हो सकता है, या एक उम्र के बाद ही इसके लक्षण देखने को मिलते हैं? तो बेसिकली कन्वेंशनल सोच, कन्वेंशनल चीज सोरायसिस में ऐसी थी कि इट वाज सीन मोर इन द लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ,
बिकॉज यंग जनरेशन तभी इतना थी, but whereas now if you see there is a complete switch. young generation इतना ज्यादा स्ट्रेस ले लेती है कि आजकल तो 20-25 ये उम्र में भी सोरायसिस के लक्षण अभी पाए जा रहे हैं, which is very disheartening and sad, and that is why इसका नॉलेज लोगों को पॉजिटिव सोच, लाइफस्टाइल अप्रोच, स्ट्रेस एंड उसका मैनेजमेंट ये सिखाना बहुत जरूरी हो जाता है. Okay, and so what are the preventive measures या what are the treatment available? जिसको psoriasis है तो आप कैसे treat करते हैं? Are there some tablets या local ointments या tubes? Okay, तो we'll go in a very systematic way. अगर आपको लग रहा है कि आपका पैच काफी छोटा है, मैनेजेबल है, एक रेड सिल्वरी पैच है जिस इनिशियल हुआ है, तो फर्स्ट सबसे पहले तो आपका पॉजिटिव एक माइंडसेट रखो, आपके स्ट्रेसेस को एलिमिनेट करने का सोच रखो, आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करो जिसमें आपका सिगरेट, अल्कोहल कंजम्पशन ये जरा कम कर देना. अगर आपको लग रहा है माइल्ड से थोड़ा मॉडरेट हो गया है तो दैट इज वेयर यू नीड टू अप्रोच अ डर्मेटोलॉजिस्ट और एन एस्थेटिक फिजिशियन फर्स्ट हैंड सो दैट ही कैन डायग्नोस व्हाट द इशू इज. एंड अगर हमारे पास आ जाते हैं तो हम एक्सफोलिएटिंग क्रीम्स, हाइपर मॉइस्चराइजिंग लोशंस ये दे देते हैं. और सिवियर केसेस में फोटोथेरेपी रहता है जिसमें पुआ थेरेपी रहता है, जिससे जो रेडनेस है, इचिंग है, बर्निंग है वो भी हम पेशेंट्स का कम कर सकते हैं. तो सर अगर किसी का सही समय पर सोराइसिस डिटेक्ट होता है और उसका इलाज होता है तो क्या ये परमानेंटली क्योर हो सकता है? तो अभी तक सोरायसिस के बारे में रियल ट्रिगरिंग फैक्टर्स एंड रियल ट्रीटमेंट अभी तक इट इज नॉट अवेलेबल, बट येस व्हाट इज अवेलेबल इज यू कैन कंट्रोल सोरायसिस. दैट इज व्हाट इज अवेलेबल एंड इट कैन बी इजीली डन. सोरायसिस एक क्रॉनिक कंडीशन है, इट इज देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट अगर हमने इसका अप्रोच सही तरीके से रखा तो हम कंट्रोल डेफिनेटली बहुत अच्छे से कर सकते हैं एंड देन यू कैन बी आउट ऑफ सोरायसिस फॉर अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ टाइम. ओके, एंड सर एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने लोग फिलहाल देख रहे हैं जिनको सोरायसिस है या फिर नहीं है, कुछ डूज एंड डोंट्स जो कॉमन गलतियां पेशेंट्स को मना करते हैं कि ये मत करिए, हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनके साथ प्लीज शेयर कर दीजिए. So basically अगर हम डूज एंड डोंट्स की बात करें तो सबसे बड़ा डू है कि हम जिंदगी से हमारे स्ट्रेस को एलिमिनेट या एटलीस्ट उसको कंट्रोल करना सीखे. इसके लिए हम बहुत सारे योगा एक्सरसाइजेस, स्ट्रेस रिलीविंग एक्सरसाइजेस, आपको जैसे जो पसंद है चीजें वो आपके लाइफ में आप करना स्टार्ट करें, शुरू करें. एक अच्छा स्किन रूटीन रखें जिसमें आप सही मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हो आपके स्किन टाइप के हिसाब से. सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, लाइफस्टाइल चेंजेस ये काफी जरूरी डूज है. एंड डोंट्स में अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर कोई पैच आ रहा है तो डोंट इग्नोर इट. सबसे फर्स्ट यू go and consult your dermatologist, your aesthetic physician and take your notes about it. Start with the ongoing medications. Don't stress and don't overdo cigarettes, alcohol and triggering factors for psoriasis as we discussed in the video. एंड सर एक जाते जाते एक और चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बिकॉज सोराइसिस मतलब लगता है हाथ या फिर पाँव पे पैच है, तो क्या मतलब सोराइसिस बॉडी के किन किन ऑर्गन्स पे देखा जा सकता है? क्या ये चेहरे पर भी होता है, नेक पर भी होता है, क्या बैक पे भी देखा जाता है? यूजुअली लोअर बैक, एल्बोज, नीज ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरियाज है जहाँ पे हमारी स्किन थोड़ी थिक होती है. वो सबसे कॉमन सोरायसिस है, प्लाक सोरायसिस बोलते हैं उसको. एंड उसके अलावा स्कैल्प में भी सोरायसिस हम देख सकते हैं, स्किन के फोल्ड्स में भी देख सकते हैं सोरायसिस. सो इट इज वेरी कॉमन, बट सब चीजों में एक ही चीज आपकी कॉमन रहेगी जो है रेड एंड उसके ऊपर सिल्वर पैचेस. एंड सर क्या फेस पे भी होता है सोरायसिस कुछ लोगों को? फेस, नेक, कोई भी स्किन की फोल्ड रहेगी वहां पे आप सोरायसिस आपको ज्यादा मात्रा में दिख जाएगी. ओके, सो डॉक्टर पृथ्वी ने हमें काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी और ये भी बताया कि अगर आपको सोराइसिस के लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को तुरंत कंसल्ट करें ताकि आगे चलकर ये बीमारी गंभीर रूप ना ले. तो डॉक्टर पृथ्वी, हमारे शो में एक सेगमेंट होता है टिप ऑफ द डे, तो हम आपसे कोई एक टिप जानना चाहते हैं जो आप सभी व्यूअर्स को देना चाहें. So my tip would be focus on the positive things.
अगर हम नेगेटिविटी को एलिमिनेट करके पॉजिटिव थिंग्स के ऊपर फोकस करें तो एक डोमिनो इफेक्ट आपको देखने मिलेगा, जिसकी वजह से आप हेल्दी खाना चालू करोगे, आप एक्सरसाइज रेगुलर करोगे, आप आपके लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करोगे एंड अल्टीमेटली यू विल एंड अप हैविंग अ हेल्दी लाइफ. So focus on the positive things would be my tip of the day. So thank you so much Dr. Prithvi, आप हमारे शो पर आए और इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन आपने सभी व्यूअर्स के साथ शेयर की. Thank you so much. Thank you sir. तो ये थे डॉक्टर पृथ्वी जिन्होंने हमें बताया कि यस, सोराइसिस को अगर सही समय पे डॉक्टर को दिखाया जाए तो बचाव डेफिनेटली संभव है और यही हमारे शो का मकसद है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. तो इसी के साथ मैं नेहा बजाज अब लेती हूँ आपसे अलविदा. मिलूंगी आपसे जी मानी हेल्थ शो के एक नए एपिसोड में नए सुपर स्पेशलिस्ट के साथ, नए मेडिकल एक्सपर्ट के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर जी मानी हेल्थ शो. अच्छी सेहत हमारा वादा.